Hello bachcho, how are you? Myself Talar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. In our previous lecture, we discussed about Young's double slit experiment. बच्चों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था और उसमें हमने उसके कुछ रिजल्ट देखे थे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलती है उसमें मिलने वाली सभी ब्राइट फ्रिंज एंड सभी डार्क फ्रिंजेस की विड्थ इक्वल होती है। ओके एंड हमने दो कंसेक्यूटिव्स, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस और वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क एज वेल एज टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज देखा था। तो बच्चों आज हम इंटरफेरेंस जैसी ही एक नई ऑप्टिकल फिनोमिना के बारे में बात करने जा रहे हैं और आप ये फर्स्ट टाइम लर्न करोगे। तो हमारे पास न्यू ऑप्टिकल फिनोमिना है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लाइट वेव्स का डिफ्रैक्शन क्या होता है। एज आई ऑलरेडी रिटन ऑन व्हाइट बोर्ड, the phenomena of bending of light round the sharp corners and spreading into geometrical shadow region is called diffraction of light। बच्चों अगर हम सिंपल वे में समझे तो अगर लाइट किसी ऑपेक बोले तो जिसमें से लाइट पास ना हो, कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट से टकरा के वहाँ से मुड़ जाती है, वहाँ से अपने एक्चुअल पाथ से स्लाइडली मुड़ जाती है और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि जहाँ लाइट पहुँच सकती है ऐसे शैडो रीजन में पहुँच जाती है, तो ऐसी ऑप्टिकल फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। बच्चों हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर हम अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। सो एक बार फिर से देख लेते हैं डिफ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। वैसे तो बच्चों बेंडिंग फिनोमिना ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। ओके लाइट अगर वन मीडियम से अनोदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तो दो मीडियम का जहाँ पे सेपरेट होते हैं वहाँ से लाइट अपने एक्चुअल पार्ट से कुछ बेंड होती है एंड दैट बेंडिंग फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट बच्चों यहाँ पे होता क्या है? लाइट वेव्स अपने एक्चुअल पार्ट से बेंड तो होती है, अपने एक्चुअल पार्ट से मुड़ती तो है, बट ऐसे रीजन में जाती है जहां पे शैडो रीजन होता है और ऐसे शैडो रीजन में वो एंटर हो जाती है जहां पे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि यहाँ पे भी लाइट पहुंच सकती है, वहां पे लाइट पहुंच जाती है। तो ऐसी ऑप्टिकल फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग takes place only when size of obstacle and or narrow opening is comparable to wavelength of light। अब बच्चों हमें डिफ्रैक्शन ये जो पैटर्न है वो कब ऑब्जर्व करने को मिलेगी? हम कब ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो ऑब्जर्व करेंगे? तो बच्चों ध्यान में रखना, अगर लाइट कोई मैक्रोस्कोपिक ऑब्स्टेकल, दैट मीन्स बड़े ऑब्स्टेकल में से पास होती है, बड़े छेद में से पास होती है, बड़े होल में से पास होती है, तो होता क्या है? इन कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट वो जो होल है उसकी साइज बहुत ज़्यादा है, तो ये जो लाइट है वो सीधी सीधी पास हो जाएगी, सीधे सीधी उसमें से निकल जाएगी। बट बच्चों अगर लाइट वेव के पाथ में कोई ऐसा ऑब्स्टेकल आता है, कोई ऐसी नैरो ओपनिंग आती है जिसका डायमेंशन नियर अबाउट वेवलेंथ ऑफ लाइट हुआ, तो लाइट वहाँ से अपने एक्चुअल पाथ से कुछ बेंड होएगी और जो शैडो रीजन है वहाँ पे एंटर होगी। तो वन मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, हम ये जो बेंडिंग फिनोमिना है दैट इज हम डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकेंगे? जहाँ पे लाइट वेव्स के पाथ में
लाइट वेव जहां प्रोपोगेट हो रही है उसके पाथ में अगर नैरो ओपनिंग और वी कैन से स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑब्स्टेकल आ गए और वी कैन से ऑपिक ऑब्जेक्ट आ गए, तो वो वहां से उसके एंड से उसके जो एड्ज है वहां से वो बैंड होगी और शैडो रीजन में एंटर होगी। ओके, सो दिस फिनोमिना इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बच्चों ध्यान से समझना, हम फिगर में से ये जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना है उसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक स्लीट ली है। बच्चों ये जो स्लीट है ना वो बहुत थीन स्लीट है। अब हम कैसे डिफाइन करें थीन स्लीट को? अगर बच्चों हमारे पास एक कार्डबोर्ड है और उस कार्डबोर्ड पे अगर मैं कोई नाइफ लेके या तो कोई ब्लेड लेके मैं उस पर एक छेद करूँगा, ऐसा एक छेद करूँगा, तो ये जो नैरो जो लाइन ड्रॉ हुई, ये जो नैरो स्लीट बनी, ऐसी स्लीट हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमने यहाँ पे जो स्लीट ड्रॉ की है वो बहुत जूम करके ड्रॉ की है जिससे आप अच्छी तरह से समझ सको। तो बच्चों ध्यान में रखना, हमारे पास कोई ऐसा कार्डबोर्ड है जिसमें हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ब्लेड हमने ऐसा एक छेद निकाला और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे रोटेट कर देते हैं जैसे ये जो स्लीट बनी वो हॉरिजॉन्टल बने और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। उसके जस्ट सामने हम एक पॉइंट लाइक सोर्स यूज करते हैं और ये जो पॉइंट लाइक सोर्स होगा वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा। कैसी लाइट होगी? मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी। हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हुआ क्या, ध्यान से सुना, हुआ क्या, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? यहाँ से निकलने वाली लाइट वेव है वो यहाँ से निकल के मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचेगी जिसको हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से आपको दिखाया है। सेम एज यहाँ से निकलने वाली जो लाइट वेव है वो यहाँ से निकल के ये जो डॉटेड लाइन है उस पाथ पे जाएगी। यहाँ पे जाना तो इम्पॉसिबल है, यहाँ पे तो पहुँच ही नहीं सकती, ऐसा हमारी एक्सपेक्टेशन है। हम अब तक जो पढ़ते आए हैं लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, बट बच्चों अगर लाइट का जो प्रोपोगेशन पार्ट है उसके सामने कोई नैरो ओपनिंग और कोई ऐसा ऑब्स्टेकल, माइक्रोस्कोपिक ऑब्स्टेकल आ गया, तब लाइट वेव नेचर दिखाएंगी, तब वो पार्टिकल नेचर नहीं दिखाएगी। तो देखो यहाँ से सोर्स में से निकलने वाली लाइट मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकती है एंड यहाँ से निकलने वाली लाइट का रे मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकता है। मीन्स बच्चों इसके नीचे वाला जो हिस्सा है और ये जो रे है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एक्चुअली क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशन, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? ये वाला जो पोर्शन है वो शैडो होना चाहिए। ऑब्वियसली जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच सकती वो जो रीजन है वो कैसा रीजन बनेगा बच्चों? वो रीजन शैडो रीजन बनेगा। आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब कोई स्ट्रीट लाइट के सामने खड़े रहते हो तो आपका शैडो बनता है, जहाँ से लाइट आती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपका शैडो बनता है। तो बच्चों शैडो क्यों बना आपका? जहाँ से लाइट पास नहीं हुई वहाँ पे क्या किया? वहाँ पे शैडो बन गया। सेम बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ से निकलने वाला रे है वो मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकता है। सेम एज यहाँ से निकलने वाला रे है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ तक पहुँच सकता है। मीन्स ये जो डॉटेड लाइन है उसके नीचे वाला जो हिस्सा है उस पर तो लाइट कभी पहुंचेगी नहीं, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। और ये जो डॉटेड लाइन है उसका ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे भी लाइट नहीं पहुंचेगी। मीन्स ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है वो कैसा हिस्सा बनेगा? शैडो रीजन बनेगा। बट बच्चों ध्यान से सुनना,
अगर अगर ये जो स्लिट है वो इतनी थिन हुई कि यहाँ से निकलने वाली जो लाइट है उसकी वेवलेंथ से इसका जो डायमेंशन है वो कंपेरेबल हो गया, तो इन कंपेयर टू width of, or we can say in compare to width of this slit, the wavelength of light emitted from source is comparably same. So ऐसे केस में क्या होगा, लाइट अपने एक्चुअल पार्ट से फ्रॉम द एज ऑफ स्लिट क्या होगी, स्लाइडली बेंड होगी और आगे जाएगी। तो बच्चा हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशन यहाँ का जो हिस्सा था, यहाँ स्क्रीन पे यहाँ का जो रीजन था वो शैडो रीजन बनना चाहिए था, सेम एज यहाँ पे भी स्क्रीन पे शैडो रीजन बनना चाहिए था। बट बच्चों हुआ क्या, लाइट यहाँ से बैंड कर गई और जो शैडो रीजन है उसमें एंटर कर गई अकॉर्डिंग टू definition of diffraction. The phenomena of bending of light round the sharp corner, बच्चों यहाँ पे देखो ये क्या है, स्लिट की शार्प कॉर्नर्स है, एंड स्प्रेडिंग इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, ये एक्चुअली शैडो रीजन बनना चाहिए था। तो लाइट ने क्या किया, लाइट वेव्स ये जो शार्प एज है उसका हम क्या कह सकते हैं, ये जो शार्प कॉर्नर्स है वहाँ से बैंड हुई और स्क्रीन पे जो शैडो रीजन है वहाँ पे जाके उसको इल्यूमिनेट कर दिया। और बच्चों ये वाला जो हिस्सा है वहाँ पर तो लाइट पहुँचेगी ही ऑब्वियसली, यहाँ पे निकलने वाली लाइट मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकती थी, मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकती थी, बट यहाँ से बैंड की और मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच गई, मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच गई। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है वहाँ पर तो लाइट पहुँचने ही वाली है, तो ये वाला जो पार्ट है वो कैसा होगा, इल्यूमिनेटेड, इसको हम क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेटेड रीजन। जहाँ पे लाइट पहुँचती है वो रीजन कैसा होगा, इल्यूमिनेटेड रीजन होगा। ओके, एंड बच्चों यहाँ पे देखो इसके आगे वाला जो रीजन है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच सकती एक्चुअली, वो हो जाएगा शैडो रीजन। क्या हो जाएगा, शैडो रीजन हो जाएगा। सेम एज यहाँ तक लाइट पहुँचती है, उसके आगे नहीं पहुँच सकती, तो यहाँ पे हमें रीजन मिलेगा शैडो रीजन। यहाँ से हमें कौन सा रीजन मिला, शैडो रीजन मिला। बच्चों कहानी यहाँ पे एंड नहीं होती है, अभी तो स्टोरी बाकी है। बच्चों देखो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि लाइट यहाँ तक ही पहुँचेगी मैक्सिमम, एंड यहाँ से आने वाला वेव यहाँ तक ही पहुँचेगा। अब बच्चों हुआ क्या, यहाँ से हमें ये जो आपको बेंडिंग फिनोमिना दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे लाइट शैडो रीजन में एंटर हो गई, वहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो हमें एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा। कैसा स्पॉट मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। उसके बगल में हमें एक डार्क स्पॉट मिलेगा, उसके बगल में हमें एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, उसके बगल में एक फिर से डार्क स्पॉट मिलेगा, और यहाँ पे लास्ट में हमें एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा। बच्चों ऑन आइदर साइड ऑफ इन शैडो रीजन, यहाँ पे हमें एक ब्राइट रीजन मिला और उसके बगल में एक डार्क रीजन मिलेगा, फिर से हमें एक ब्राइट रीजन मिलेगा, फिर डार्क रीजन मिलेगा, फिर एक ब्राइट रीजन मिलेगा। बच्चों हमने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है वहाँ से आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें सबसे पहले मिलने वाला जो स्पॉट है, मिलने वाला जो फ्रिंज है एक्चुअली,
हम क्या बोलेंगे, इसको बैंड या तो फ्रिंज बोलेंगे। तो हमें सबसे पहले मिलने वाली जो फ्रिंज है वो बच्चों सबसे हाई इंटेंसिटी की होगी और उसकी विड्थ भी ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू दिस ऑल। अब बच्चों देखो, ये जो हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली फ्रिंज मिली। उसकी जस्ट बगल में हमें एक डार्क फ्रिंज मिलेगी, उसके जस्ट बगल में हमें एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, पर उसकी इंटेंसिटी एंड उसकी जो विड्थ है वो ये जो फर्स्ट वाली मिलती है उससे कम होगी। उसके बगल में हमें एक डार्क फ्रिंज मिलेगी और उसके बगल में हमें एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी जिसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ से हम मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले, मैक्सिमम विड्थ वाली जो फ्रिंज है उससे हम अवे जाएंगे तो ये जो फ्रिंज है उसकी विड्थ डिक्रीज होती जाएगी। सो हमें बच्चों कुछ ऐसी पैटर्न मिलेगी और इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन बोलेंगे। डिफ्रैक्शन क्या है बच्चों, ध्यान से सुना। डिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन ऐसी ऑप्टिकल फिनोमिना है जो लाइट को बैंड कराती है और लाइट को शैडो रीजन में एंटर कराती है। इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन। बट बच्चों हमें ये फ्रिंज क्यों मिली, बिकॉज फ्रिंज कब मिलती है, हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा। फ्रिंज हमें तभी मिलेगी जब दो वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या हुआ, फ्रिंज इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से ही यहाँ पे बन रही है। बट यहाँ पे एक दूसरा ऑप्टिकल फिनोमिना हमने देखा, वो क्या है, डिफ्रैक्शन। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। नाउ सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लेते हैं। मान लो हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, उसके सामने हमने एक ऑपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑपेक ऑब्जेक्ट बोले तो ऑपेक ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट पास नहीं होती, दैट मीन्स नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि यहाँ से निकलने वाली लाइट मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचेगी, जिसको हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है। यहाँ पे तो पहुँच ही नहीं सकती। बट बच्चों होगा क्या, ड्यू टू वेव नेचर यहाँ से निकलने वाली लाइट, ये जो एड्ज है ऑपेक ऑब्जेक्ट की, जो ये एड्ज है दैट इज शार्प कॉर्नर है, उस शार्प और कॉर्नर से टकरा के वो अपने एक्चुअल पार्ट से बैंड होगी और ये जो आपको शैडो रीजन दिख रहा है वहाँ पे जाके एंटर होगी। और हमें यहाँ पे भी बच्चों एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मैक्सिमम विड्थ वाली। उसकी बगल में हमें एक डार्क फ्रिंज मिलेगी, उसकी बगल में हमें एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी जिसकी विड्थ एंड इंटेंसिटी फर्स्ट वाली से कम हो। उसके जस्ट बगल में हमें एक डार्क फ्रिंज मिलेगी एंड सो ऑन, हमें फ्रिंजेस मिलती जाएगी। बट एक लिमिट तक ही यहाँ पे लाइट पहुँच सकती है, इससे आगे लाइट नहीं पहुँचेगी। तो हमें ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो सिर्फ, हमें ये जो फ्रिंजेस है वो सिर्फ यहाँ तक ही दिखेगी। एंड जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचेगी आफ्टर डिफ्रैक्शन फिनोमिना, वो रीजन कैसा होगा, शैडो रीजन होगा। और बच्चों देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये स्क्रीन है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इल्यूमिनेटेड रीजन। ये इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ से निकलने वाली जो लाइट है वो तो यहाँ पे तो पहुँच ही जाएगी, और हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, हमने सिर्फ यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, ओनली हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको दिखाई है। तो यहाँ पे निकलने वाली लाइट तो यहाँ पे तो पहुँच ही जाएगी। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से निकलने वाली लाइट यहाँ पे पहुँच ही जाएगी। पर बच्चों ये जो पोर्शन हमें मिलेगा वो पूरा लाइट से इल्यूमिनेट हो जाएगा। सो दिस रीजन इज नोन एज इल्यूमिनेटेड रीजन। एंड जहाँ तक लाइट नहीं पहुँच सकती उसके
वो रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे, शैडो रीजन। और यहाँ से हमें अल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से मिलेगी। अब बच्चों देखो, अब इफ यू टॉक अबाउट थर्ड एक्सपेरिमेंट, ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3। मान लो हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, उस कार्डबोर्ड में हमने एक बहुत छोटा सा एक होल किया है। आप राउंडर से होल करते हो ना, वैसा ही एक होल किया है हमने, और उस कार्डबोर्ड के जो होल है उसके सामने हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रख दी। अब बच्चों होगा क्या, यहाँ से निकलने वाली लाइट है वो इस होल से पास होना चाहेगी। हमने अभी देखा, अगर लाइट वेव के पाथ में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल आ जाए जिसका डायमेंशन नियर अबाउट वेवलेंथ ऑफ लाइट जितना हो, तब लाइट वहां से, दैट इज शार्प एंड से डिफ्रैक्ट होगी, दैट मीन्स बैंड होगी और शैडो रीजन में एंटर होगी। देखो यहाँ पे, यहाँ से निकलने वाली लाइट मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकती है, यहाँ से निकलने वाली लाइट वेव मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकती है। तो इतना जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, वो हमें पूरा लाइट से इल्यूमिनेट होता हुआ दिखेगा। तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेटेड रीजन। क्या बोलेंगे हम इसको इल्यूमिनेटेड रीजन। लाइट से पूरा इल्यूमिनेट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेटेड रीजन। अब बच्चों देखो, यहाँ पे हमने ये हमने क्या किया, ये हमने कार्डबोर्ड लिया जिसकी हमने क्या बनाई, जिसकी हमने एक पिन होल्स बनाया, पिन होल्स दैट इज एक स्लीट जैसा बिहेव करता है। उसके जस्ट सामने हमने एक स्क्रीन रख दी। हमने क्या किया, एक स्क्रीन रख दी। अब बच्चों होगा क्या, यहां से निकलने वाली जो लाइट है, ध्यान से सुनना, यहां से निकलने वाली जो लाइट है उसके लिए ये जो होल है वो एक नैरो ओपनिंग और वी कैन से एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑब्स्टिकल जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ से लाइट, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से लाइट अपने एक्चुअल पार्ट से कुछ बैंड करेगी और आगे बढ़ेगी। सो हमें इसका जो शैडो है, इसका जो एल्यूमिनेट रीजन है, वो हमें यहाँ पे बड़ा दिखेगा। और बच्चों ऐसा ही नहीं, हमें स्क्रीन पे ये वाला जो रीजन है वो मैक्सिमम विड्थ वाला ब्राइट रीजन मिलेगा। उसके जस्ट बगल में हमें नैरो एक डार्क रीजन मिलेगा। उसके जस्ट बगल में हमें फिर से एक ब्राइट रीजन मिलेगा, एंड सो ऑन। हम इस मैक्सिमम ब्राइट जो रीजन है उससे हम अवे जाएंगे तो ये हमें मिलने वाली जो फ्रिंजेस है उसकी इंटेंसिटी एंड उसकी जो विड्थ है वो भी डिक्रीज होती जाएगी, और हम उसी रीजन तक ये जो इंटरफेरेंस फिनोमिना है उसको ऑब्जर्व कर सकेंगे जहाँ तक लाइट पहुँच सकती है। जहाँ तक लाइट नहीं पहुँचेगी, देखो यहाँ पे लाइट कहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ से अगर लाइट बैंड हुई तो लाइट मैक्सिमम यहाँ तक पहुँची। तो ये वाला जो रीजन है वो हमें कैसा रीजन मिलेगा, वो हमें मिलेगा शैडो रीजन। ओके, और हमें यहाँ पे अल्टरनेटिंग डार्क एंड अल्टरनेटिंग ब्राइट फ्रिंजेस वाली पैटर्न मिलती जाएगी। उसमें ये जो सेंटर में जो आपको रीजन दिख रहा है वो होगा हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो बच्चों ये हो गया 3 एक्सपेरिमेंट टू
क्लियर द कंसेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने 3 एक्सपेरिमेंट देखे। बच्चों हमारे सिलेबस में ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, बट आपको डिफ्रैक्शन फिनोमेना एक्चुअली है क्या वो आपको फील होना चाहिए। सो आपको फील कराने के लिए, आपको डिफ्रैक्शन फिनोमेना फील कराने के लिए हमने ये 3 एक्सपेरिमेंट देखे। चलो बच्चों अब ध्यान से सुनना, ये हमारे सिलेबस में है और ये वाली जो थियरी है वो आपको 3 मार्क्स में आ सकती है। डिफ्रैक्शन ऑफ अ सिंगल स्लिट। बच्चों हमने जब इंटरफियरेंस फिनोमिना देखा था, डेट मीन्स हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था, तब हमने 2 स्लिट्स यूज की थी। यहाँ पे हम बच्चों एक स्लिट से हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो डिफ्रैक्शन ऑफ अ सिंगल स्लिट। व्हेन लाइट फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज इंसिडेंट ऑन अ सिंगल नैरो स्लिट। अगर एक सिंगल नैरो स्लिट पे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से कुछ लाइट इल्यूमिनेट करें, देन इट गेट्स डिफ्रैक्टेड एंड अ पैटर्न ऑफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस is obtained on a screen. We already discussed in these 3 experiment called diffraction pattern of single slit. मान लो बच्चों हमारे पास एक पिन होल है, उस पिन होल के सामने हम एक लाइट सोर्स रखते हैं जिसमें से निकलने वाली लाइट सिर्फ एक ही कलर की होगी। बच्चों मोनोक्रोमेटिक लाइट का मीनिंग क्या होता है? मोनो डेट मीन्स 1, मोनोक्रोमेटिक मीन्स एक ही कलर की लाइट, या तो वो रेड हो सकती है या तो वो वायलेट हो सकती है, कोई भी एक कलर की लाइट जिसको हम क्या बोलेंगे? मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो हमने एक पिन होल्स के सामने हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स रख दिया जो कंटिन्यूसली उसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट को एमिट कर रहा है। अब पिन होल्स के सामने हमने क्या किया? हमने जिस कार्डबोर्ड पे पिन होल्स बनाया है उसके सामने हमने एक स्क्रीन रख दी और उस स्क्रीन पे हमने देखा कि पिन होल से जब लाइट पास होगी तो वो पिन होल्स की जो एड्ज है वहाँ से लाइट अपने एक्चुअल पार्ट से मुड़ेगी, बैंड होगी और स्क्रीन पे हमें एक अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज की एक मस्त पैटर्न दिखाएगी। ओके, सो दिस फिनोमिना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट इट इज फाउंड दैट, अब बच्चों देखो अगर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्लिट तो हमें क्या मिलता है? तो फर्स्ट central bright fringe is of maximum intensity and is of maximum width. Central bright fringe is of maximum intensity and intensity of any secondary bright fringe decreases with increase in its order. देखो यहाँ पे हमें ये जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिली ना, वो विड्थ में भी और सभी ब्राइट फ्रिंजेस की कंपेयर में विड्थ में भी ज़्यादा होगी और इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। एंड व्हेन वी गो अवे फ्रॉम दिस मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट गो ऑन डिक्रीजिंग। सभी फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी है और उसकी जो विड्थ है वो भी डिक्रीज होती जाएगी और हमें शैडो रीजन मिल जाएगा जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचेगी। सेकंड हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज ट्वाइस एज वाइड एज एनी सेकेंडरी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। बच्चों हमें जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सभी ब्राइट फ्रिंजेस की कंपेयर में नियर अबाउट ट्वाइस मिलती है। दैट मीन्स उसकी विड्थ कैसी होगी? डबल विड्थ की मिलती है।
और इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू ऑल द सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंजेस। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मान लो हमारे पास एक नैरो स्लिट है जिसकी विड्थ हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल a इज द विड्थ ऑफ स्लिट। यहाँ से हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट की। वो मोनोक्रोमेटिक लाइट इस गैप में से सीधे सीधी पास हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम इल्यूमिनेटेड पोर्शन मिलेगा जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब बच्चों होगा क्या, यहाँ से तो लाइट निकल जाएगी, बट जो लाइट वेव्स इस शार्प एड्ज और वी कैन से शार्प कॉर्नर्स, इस शार्प कॉर्नर्स के कांटेक्ट में आती है, वहाँ से लाइट वेव्स अपने एक्चुअल पार्ट से बैंड होगी और नैरो रीजन में जाना और शैडो रीजन में जाना चाहेगी। देखो बच्चों यहाँ पे अगर लाइट पार्टिकल नेचर होती तो होता क्या, ध्यान से सुनना, लाइट यहाँ से आती और मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकती, मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकती थी। सेम एज लाइट यहाँ से आती और मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकती थी। तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमें कैसा मिलता, हमें शैडो मिलता, शैडो रीजन मिलता। बट बच्चों हुआ क्या, ये जो लाइट वेव्स है वो शार्प एड्ज और वी कैन से शार्प कॉर्नर्स से टकराती है और अपने एक्चुअल पार्ट से कुछ बैंड होती है और दूसरा ब्राइट रीजन फॉर्म करती है और इसको हम बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज, और ये भी हो गई ब्राइट फ्रिंज। सेम एज लाइट बैंड होके मैक्सिमम उसकी लिमिट तक जा सकती है और जहां लाइट नहीं पहुंचेगी वो वाला रीजन हमें कैसा मिलेगा, डार्क रीजन मिलेगा। और बच्चों देखो, अब इस स्क्रीन को हम ऐसे कर दे और सामने से देखें तो हमें ये वाला जो वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है वो होगा सेंट्रल ब्राइट, हमें बीच में मिलने वाला सेंट्रल ब्राइट जिसकी इंटेंसिटी और विड्थ सबसे ज़्यादा होगी। उसके बगल में हमें एक डार्क फ्रिंज मिलेगी और उसके जस्ट नेक्स्ट हमें मिलेगी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, बट उसकी इंटेंसिटी एंड उसकी विड्थ इन कंपेयर टू सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कुछ कम होगी। उसके जस्ट बगल में हमें फिर से एक डार्क फ्रिंज मिलेगी, उसके बगल में हमें मिलेगी सेकंड ब्राइट फ्रिंज एंड जहां तक लाइट नहीं पहुंचेगी वो रीजन हमें अब कैसा मिलेगा, शैडो रीजन मिलेगा। ओके, सेम ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सो सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक हम ब्रेक लेते हैं। थैंक यू।